नमस्कार। इस वीडियो में मैं इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो या आईसीआरआर के बारे में बात करूंगा। ये बैंकरों और वित्तीय विश्लेषकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसकी क्रियाविधि को समझना क्यों इतना आवश्यक है और कैसे ऐसा करने से व्यवसाय को अपने परिचालन में सफल होने में मदद मिल सकती है। हम आपको इस शब्द का एक संक्षिप्त अवलोकन देंगे, समझाएंगे कि यह क्यों मायने रखता है और कुछ उदाहरण प्रदान करेंगे जो आपको केस स्टडी दिखाते हैं कि कैसे एक उच्च पर्याप्त सीआरआर आपके व्यवसाय को प्रतिस्पर्धा से आगे रख सकता है। अंत में मैं अपनी राय दूंगा कि बैंकों को कठिन समय में अपने सीआरआर को बढ़ाना चाहिए या अपनी वर्तमान दर को वैसे ही रखना चाहिए। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए सीखते हैं कि सीआरआर क्या है। आईसीआरआर एक अतिरिक्त नकदी शेष है जिसे आरबीआई बैंकों को सीआरआर से ऊपर और ऊपर बनाए रखने के लिए कह सकता है। कुल जमा की न्यूनतम राशि जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना आवश्यक है, एक विशिष्ट अवधि के लिए। आईसीआरआर को आमतौर पर तब लगाया जाता है जब बैंकों के जमा में तेजी से वृद्धि देखी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे बैंकों के पास अधिक नकदी होती है जो वे कर्ज देने या निवेश करने में नहीं लगा सकते हैं। आईसीआरआर को लगाने से बैंकों को अपनी नकदी का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में नकदी की उपलब्धता कम हो जाती है। आईसीआरआर का उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता बनाए रखना है। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो आरबीआई आईसीआरआर को बढ़ा सकता है ताकि बैंकों को अपनी नकदी का अधिक हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़े। इससे बैंकों के पास कर्ज देने या निवेश करने के लिए कम नकदी होगी, जिससे मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी। आईसीआरआर का बैंकों पर भी प्रभाव पड़ता है। जब आईसीआरआर बढ़ता है तो बैंकों को अपनी नकदी का अधिक हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिससे उनकी लाभप्रदता कम हो सकती है। इसके अलावा आईसीआरआर बैंकों की ऋण देने की क्षमता को भी सीमित कर सकता है। आईसीआरआर एक महत्वपूर्ण वित्तीय नीति उपकरण है जो आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि इसका बैंकों पर भी कुछ प्रतिकूल प्रभाव